बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और अनगिनत दुरूद व सलाम हो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम पर और उनकी आल और असहाब पर। इस्लामिक टीचिंग्स के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मरीज कमज़ोर हालत में कमरे में दाखिल हुआ। चलना फिरना दुबर हो रहा था। चेहरे पे पिलाहट नुमाया थी। आंखें पीली जर्द थीं। पूछने पे बताया कि कई दिनों से ये हालत है। भूख बिल्कुल नहीं लगती। अक्सर कै आ जाती है और कुछ खाने को दिल नहीं करता। ऐसा यरकान या हेपेटाइटिस में होता है। यरकान या हेपेटाइटिस में जल्द, आंखों के सफ़ेद हिस्से और जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ झिल्लियों वगैरह का रंग पीला जर्द हो जाता है। मरीज को एक नज़र देखने से ज़बरदस्त पीलाहट का तासुर मिलता है। इसकी बुनियादी वजह खून में एक कीमियाई मादा बिलीरोबिन की ज़्यादती होती है। इसी वजह से यरकान को पीलिया का नाम भी दिया जाता है। यरकान की मुख्तलिफ अक़साम A, B, C, D और E हैं। ये बीमारी एक वायरस की मुख्तलिफ किस्मों से होती है, जिन्हें वायरस A, B, C, D और E के नाम दिए गए हैं। वायरस की बी और सी अक़साम से होने वाली बीमारी ज़्यादा खतरनाक और आम है। वायरस A, D और E ज़्यादा खतरनाक नहीं। मरीज चंद दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों से लाइल्मी, पानी और सीवरेज के नाक़िस इंतज़ाम, पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी, इंतकाल खून के लिए मुनासिब टेस्टों के फुकदान की वजह से जिगर की बीमारी होती और फैलती है। बीमारी का जरासीम मरीज के फुजला के रास्ते खारिज होकर पानी में शामिल होकर सेहतमंद लोगों में बीमारी फैला सकता है। हेपेटाइटिस बी इंसान के खून से सेहतमंद लोगों तक पहुंचता है। अगर वायरस से मुतासर किसी शख्स का खून सेहतमंद आदमी को लगा दिया जाए तो उसको यह बीमारी लगने का इम्कान होता है। मुतासरा आदमी का खून लगने या कोई भी ऐसा जरिया जिससे मामूली या बहुत थोड़ी मिकदार में खून मेडिकल आलात मसलन कैंची, सिरंज वगैरह के जरिए भी बीमारी का वायरस खून में शामिल हो सकता है। मरीज की जिस्मानी रतूबत से भी बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा मरीज के ज़ेर इस्तेमाल अशिया इस्तेमाल करने से भी बीमारी लग सकती है। हेपेटाइटिस बी का वायरस कुर्बत के ताल्लुकात से भी एक फर्द से दूसरे को लग सकता है। हेपेटाइटिस या यरकान की बीमारी की तमाम अक़साम की अलामात तकरीबन एक जैसी होती हैं। इब्तिदाई तौर पर हल्का बुखार, मुंह का जायका तब्दील होना, भूख न लगना और पेट में हल्के दर्द का होना है। 3-4 दिन बाद बुखार की शिद्दत बढ़ जाती है। आंखों का रंग पीला होना शुरू हो जाता है। पेशाब गहरा पीला और जर्द हो जाता है। भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। बार बार मतली और कै होती है। जिगर और तिल्ली दोनों बढ़ जाते हैं और बाज़ मरीजों के गले के गुदूद भी बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद ये इलामात ख़त्म होना शुरू होती हैं, मगर पीलाहट हफ्ते से 10 दिनों तक बरकरार रहती है। इस दौरान मरीज बहुत कमज़ोरी महसूस करता है। इस वजह से मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का मशवरा दिया जाता है। अगर किसी में ये इलामात ज़ाहिर हों तो ज़रूरी है कि फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा किया जाए। बीमारी की तशख़ीस खून का टेस्ट करवा के की जाती है, जिसमें जिगर के अफ़ाल और खून में बिलीरोबिन वगैरह की मिकदार को चेक किया जाता है। यरकान एक मुतादी और ख़तरनाक मरज़ है जो वायरस से होता है। इसके इलाज में सबसे अहम बात मुकम्मल एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना है, ताकि एक तो बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार ना करे, दूसरे ये सेहतमंद लोगों तक ना पहुँच जाए। यरकान के इलाज में इन अहम उमूर को याद रखें। नंबर 1 आराम, नंबर 2 ग़िज़ा, नंबर 3 दवाओं का इस्तेमाल। हेपेटाइटिस या यरकान की बीमारी में आराम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मरीज को खुले हवादार कमरे में रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का मौका दिया जाए, तबीयत इजाज़त दे
تو تھوڑا بہت چلا بھی جا سکتا ہے، لیکن زیادہ چلنے پھرنے سے مریض بہت جلد تھکن کا شکار ہو سکتا ہے، جس سے بیمار جگر پر مزید بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ یرقان کی بیماری میں مریض کو بھوک کم لگتی ہے، اس دوران زیادہ ثقیل اور مرغن غذائیں تو ویسے بھی کھانے کو بالکل دل نہیں کرتا۔ یرقان کی بیماری میں پروٹین غذا سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ مریض کو سبزیاں ابال کر بغیر گھی کے کھانے چاہیے، کیونکہ زیادہ گھی کا استعمال بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس حالت میں پینے والی اشیاء مثلاً فریش جوس، کچی لسی، گلیکسوز ڈی وغیرہ زیادہ استعمال کریں۔ سبزیاں ابال کر لیں، سبز پتوں والی اور تازہ سبزیاں اور پھل بکثرت کھائیں۔ یرقان کی بیماری میں دواؤں کے استعمال سے مناسب حد تک پرہیز کرنا چاہیے۔ مختلف دوائیں معدے سے جگر تک پہنچتی ہیں اور جگر ہی انہیں قابل استعمال بناتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ یرقان میں دوائیں کھانے سے جگر پر غیر ضروری بوجھ پڑے گا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی زخمی یعنی بیمار ہوتا ہے۔ اگر ضروری ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے دوا لیں۔ ہیپاٹائٹس سی کی بیماری، علاج اور احتیاط۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیپاٹائٹس سی ایک خطرناک مرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیمار ہونے کی صورت میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں۔ ان میں سے 90% سے زیادہ لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں میں ہیپاٹائٹس سی کا وائرس کوئی زیادہ مسئلہ نہیں کرتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بیماری کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ بیماری کا وائرس ہوتے ہی نام نہاد حکیموں اور ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جو انہیں پہلے تو خوب ڈراتے ہیں اور اس کے بعد علاج کے نام پر نت نئے ڈرامے کرتے ہیں۔ کوئی سفوف دیتا ہے اور کوئی جعلی قسم کے ٹیکے اور اکسیر اعظم، جو رہی صحیح کسر چھوڑ کر بیمار جگر کو اور بھی بیمار کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور یوں بیماری اپنی پوری تباہ کاریوں کے ساتھ بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور مریض کی تکالیف میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام شبدہ بازیوں سے بچا جائے۔ مستند ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور غلط لوگوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ ہیپاٹائٹس سی کے تمام مریضوں کی رہنمائی کے لیے کچھ مفید گائیڈ لائنز بتائی جا رہی ہیں، جن پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بیماری ہونے کی صورت میں کسی قسم کی پریشانی یا گھبراہٹ کا شکار نہ ہو۔ اس کو صرف ایک عام بیماری سمجھیں۔ بیماری کے ساتھ لڑنے کا عزم صمیم کر لیں اور زندگی کے معمولات میں کسی قسم کی کمی نہ کریں۔ ہیپاٹائٹس سی کے ٹیسٹ یعنی PCR، جینوٹائپنگ اور جگر کے ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کسی مستند لیب سے کروائیں۔ یاد رہے کہ ہیپاٹائٹس سی متعدی مرض نہیں، اس لیے آپس میں میل جول، اکٹھے کھانا کھانے اور ایک ساتھ رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہیپاٹائٹس سی پھیلنے کا بڑا ذریعہ انتقال خون ہے، متاثرہ سرنج سے بھی پھیل سکتا ہے، اس لیے انجیکشن ہمیشہ نئی سرنج سے لگوایا جائے۔ اس کے علاوہ متاثرہ شخص سے اپنا شیونگ کا سامان، ٹوتھ برش، پیسٹ وغیرہ علیحدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی قسم کی خراش یا زخم سے بھی وائرس صحت مند آدمی کو لگ سکتا ہے۔ مریض کو ہر ماہ جگر کے افعال کے ٹیسٹ خصوصاً ALT کروانا چاہیے۔ ایک خاص انجیکشن لگوانے سے بیماری دور ہونے کے 70% سے زیادہ امکان ہے۔ ان ٹیکوں کے تھوڑے بہت مضر اثرات ہوتے ہیں، جن سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس سی کی بیماری کو کنٹرول کرنے اور جگر کے افعال کو بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل گھریلو نسخے بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تازہ مولی پتوں سمیت یا اس کا رس نکال کر روزانہ استعمال کریں۔ صبح ناشتے میں ملٹھی اور سونف کا باقاعدہ استعمال کریں۔ مولی، ملٹھی، سونف، دار چینی اور
ग्लूकोज का महलूल बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एहतियाती तदाबीर बताते हैं। नंबर 1, हेपेटाइटिस बी का तदारुक उसके हिफाजती टीकों यानी वैक्सीन के कोर्स से मुमकिन है। जो लोग अस्पताल, किसी लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक वगैरह में काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। नंबर 2, जब किसी को इरकान की बीमारी हो जाए तो उसे अलहदा कमरे में रखें। सेहतमंद लोग उसकी ज़ेर इस्तेमाल अशिया इस्तेमाल ना करें। मरीज की जुमला रतूबतें जिनमें पेशाब, पाखाना, लाब दहन वगैरह शामिल हैं को सही तौर पर ठिकाने लगा दिया जाए। मरीज की ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों को छूने से पहले और इसके बाद हाथ अच्छी तरह साबुन से साफ करें और उनको इस्तेमाल करने से परहेज करें। नंबर 3, इरकान के मरीज को कुर्बत के ताल्लुकात मसलन जिस्मानी इख्तिलात से परहेज करना चाहिए। नंबर 4, अगर घर में किसी को मरज लग जाए तो तमाम सेहतमंद लोगों को चाहिए कि अगर मुमकिन हो सकते तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवा लें, जिससे बीमारी से बचा जा सकता है। नंबर 5, घर और इर्द गिर्द की सफाई के हालात और सीवरेज के इंतज़ाम को बेहतर बनाया जाए। नंबर 6, बीमारी की वबा की सूरत में पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। नंबर 7, अगर कभी किसी मरीज को खून लगवाना हो तो इस बात की तसल्ली कर लें कि इस खून का हेपेटाइटिस बी या दूसरी बीमारियों के जरासीम की मौजूदगी के लिए टेस्ट किया गया है कि नहीं। नंबर 8, खाने पीने की अशिया को ढांक कर रखें। हुजाम की दुकानों पर कम से कम जाएं, क्योंकि हुजाम की उस्तरे, कैंचियों वगैरह से कट लगने से भी बीमार आदमी से बीमारी के जरासीम सेहतमंद लोगों में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपको हमारी आज की काविश पसंद आएगी। आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल इस्लामिक टीचिंग्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आप अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट्स में भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आमीन।